Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। टीचर कहती है क्या आप मुझे थोड़ी सी आग दे सकते हैं, इसके बदले मैं आपको थोड़ी सी लकड़ी दे सकती हूँ। शायशु भी हाँ कह देता है। वो लोग भी उसे थैंक यू कहते हैं और शायशु को 3 पॉइंट मिल जाते हैं। वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं अब हमारे पास भी आग है। शायशु सोचता है इन लोगों के पास जंगल में सरवाइव करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये आगे चलकर कैसे सरवाइव करेंगे। तभी चैन वुडी उनसे सारा सामान लूट कर आता है और बोलता है मास्टर ये आपके लिए। शायशु बोलता है मुझे अभी भूख नहीं है इसलिए तुम ही खा लो। तभी वो खाते खाते बोलता है वांग फ्यूगी ये तुम्हारे लिए। ये कहकर वो एक गन उसको दे देता है और बोलता है तुम इससे अपनी प्रोटेक्शन करना। वांग फ्यूगी भी उसे थैंक यू कहता है लेकिन वो लड़का सो गया होता है। वांग फ्यूगी बोलता है इतनी जल्दी कौन सो सकता है। फिर शायशु सोचता है चैन वुडी बेवकूफ है और उससे परेशान करके पॉइंट्स कमाने में मुझे शर्म आएगी। तभी तो लोग कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तभी लुयान कहता है भैया आप थक गए होंगे तो पहले मैं आधी रात निगरानी कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले आराम करो और दूसरी आधी रात को तुम निगरानी करना, लेकिन भैया जल्दी जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है। और सभी लोग सो जाते हैं। शायशु सोचता है हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 जाने तक के आधे रास्ते पहुंच गए हैं। ये अच्छा मौका होगा स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 के अंदर घुस जाने का। मेरे पास जितना सोना और दवाइयां हैं उससे मैं आराम से स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर रह सकता हूं। लेकिन अगर हम लोग अंदर नहीं घुस पाए तो फिर से हमें स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 के बाहर रहना होगा। तभी चैन वुडी जाग जाता है और बोलता है मास्टर आप अभी तक सोए नहीं। शायशु बोलता है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम जल्दी उठ गए हो। मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मंकी किंग का पुनर्जन्म हूँ तो 3 या 4 घंटे सोकर मैं काफी लंबे समय तक जाग सकता हूँ। ओ अच्छा, तो तुम कितने साल के हो? मैं तो हजारों साल का हूँ, क्या आप भूल गए कि मैं मंकी किंग का पुनर्जन्म हूँ? शायशु सोचता है सच्ची में ये पागल है और बोलता है मैं तुम्हारी इस जिंदगी की उम्र की बात कर रहा हूँ, मैं 22 साल का हूँ। शायशु सोचता है ये मेरे से 5 साल बड़ा है। फिर शायशु पूछता है कि तुम्हें पागल खाने प्राइवेट आर्मी ने भेजा? नहीं, मैं तो उससे पहले से वहाँ पे हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं मंकी किंग का पुनर्जन्म हूँ लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं करा और मुझे पागल खाने भेज दिया। और लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझे ट्रांसफर करके एक हॉस्पिटल में भेज दिया और वहाँ पे मेरा ब्लड सैंपल भी लिया। तो क्या तुम ज़ांग बाओगेन को जानते हो? हाँ, वो बबल वाला इंसान, वो मेरे बगल वाले रूम में ही रहता था और वहाँ पे एक और पेशेंट रहता था लेकिन वो कुछ समय बाद गायब हो गया। शायशु सोचता है चैन वुडी पागल खाने से भाग गया था और उसके साथ ज़ांग बाओगेन भी था। मुझे तो लगा था कि स्ट्रॉन्गहोल्ड वाले इनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन उन लोगों ने तो बस इनका ब्लड सैंपल लिया। लेकिन एक सेकेंड, 3 सुपर ह्यूमन एक साथ रूम में रहते थे लेकिन एक कहाँ गायब हो गया? फिर शायशु चैन वुडी से पूछता है कि तुम्हारा क्या फ्यूचर में प्लान है? मैं आपके साथ वेस्ट दिशा में जाऊंगा लेकिन मैं तो वहां नहीं जा रहा। क्या आप नहीं जाओगे? मैं इतने सालों से सोच रहा था कि मैं अपने मास्टर के साथ वेस्ट जाऊंगा और दुश्मनों को मारूंगा और आप कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे। और उसका कपड़ा पकड़ के बोलता है आपको मेरे साथ जाना ही होगा। शायशु सोचता है मुझे मिस्टर ज़ांग के पास जाना है और मुझे वेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। फिर शायशु उससे पूछता है कि तुम्हें वेस्ट के बारे में पता है? चैन वुडी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो तुम आज से मेरे साथ चलोगे, बस तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। सुबह हो चुकी होती है, सभी लोग खास रहे होते हैं जिसे सुनकर शायशु की आँख खुलती है। भैया आप उठ गए? शायशु सोचता है क्या इन लोगों को फ्लू हो चुका है? मुझे तो नहीं लगता, हमें यहाँ से चलना होगा, ये एरिया इन्फेक्टेड हो गया है, अगर हम यहाँ रुके रहेंगे तो हम भी वायरस की चपेट में आ जाएंगे। वांग फ्यूगी कहता है क्या ये एरिया इन्फेक्टेड हो गया? कल तक तो नहीं था, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। चैन वुडी कहता है मास्टर अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। शायशु बोलता है मुझे वेस्ट की दिशा में जाना है, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुक जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।